भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का गिल्लियां बिखरते हुए नजर आए। खास करके जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के एक नहीं चली। दोनों ही गेंदबाज मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा रहे थे और दोनों ही गेंदबाज आज कंगारुओं को धूल चटा दिए। डीएसपी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह मैदान पर तबाही मचा रहे थे। जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ गए थे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने रोते बिलखते चीखते चिल्लाते नजर आए। भारतीय गेंदबाजों ने इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपने गेंदबाजी को दर्ज करा दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबले के चौथा दिन का रोमांचक मुकाबला का हाईलाइट इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताएं कि भारत का सबसे बेहतरीन गेंदबाज कौन है। दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 5 टेस्ट मैचों के सीरीज के चौथा मुकाबला अभी खेला जा रहा है। वहीं पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 295 रनों से जीता था, जिसका कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे थे। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया टीम ने पलटवार करते हुए इंडिया टीम को 10 विकेट से हरा देते हैं। वहीं तीसरा टेस्ट मुकाबला की बात किया जाए तो तीसरा टेस्ट मुकाबला बारिश की वजह से ड्रॉ हो जाती है। चौथा टेस्ट मुकाबले की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पहले दिन भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से धोते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 474 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर देते हैं, जिससे पहले इनिंग में ही ऑस्ट्रेलिया एक इतिहास रच देता है। उसके जवाब में भारतीय टीम के खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज एक के बाद एक फ्लॉप होते जा रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से पहले यशस्वी जायसवाल और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और एनके रेड्डी ने भारतीय टीम का मोर्चा संभालते हैं और पहले यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के लिए खतरनाक और विस्फोटक तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का परखच्चे उड़ाने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज समझ ही नहीं पाते हैं कि आउट कैसे करें इनको, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यशस्वी जायसवाल रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद पंत और जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद आते हैं एनके रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। एनके रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का धज्जियां उड़ाने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने अपना हथियार डाल दिए थे। उनको ये तक समझ नहीं आ रहा था कि रन बचा या फिर विकेट ले, क्योंकि ना तो वे रन बचा पा रहे थे ना ही विकेट ले पा रहे थे। वे केवल भारतीय बल्लेबाजों का शिकार बन रहे थे। एनके रेड्डी आंधी तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे वाशिंगटन सुंदर, और इस आंधी में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को हवा के झोंकों की तरह उड़ा के ले गए। वही वाशिंगटन सुंदर अर्धशतक बनाकर एनके रेड्डी का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी एनके रेड्डी कहां रुकने वाले थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का ठुकाई करते हुए अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। जहां भारतीय टीम फुल 1 नहीं बचा पा रही थी, वहीं एनके रेड्डी के 115 रन की पारी से भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। चौथे दिन भी भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ रन बनाए, जिनमें उनका साथ दे रहे थे मोहम्मद सिराज, लेकिन चौथा दिन एनके रेड्डी आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम पहले इनिंग में 369 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, लेकिन भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे पारी की शुरुआत करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज माने जाने वाले डेब्यूटेंट सैम कॉन्टास्ट और उस्मान ख्वाजा दूसरे पारी की शुरुआत करने आते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। उनको लगा था आज भी इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की धज्जियां उड़ाएंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह सैम कॉन्टास्ट के सामने वो जलजला निकले, जिसके आंधी में हवा के झोंकों की तरह सैम कॉन्टास्ट बह गए। केवल 7 रन पर जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। केवल 7 रन में जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके पीछे पीछे मोहम्मद सिराज भी उस्मान ख्वाजा को बोल्ड कर दिए। उस्मान ख्वाजा चारों खाने चीत हो गए। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मानो रन बनाना ही भूल गए थे। उनकी ये स्थिति हो गई थी कि आओ सनम जाओ सनम करने लगे थे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को धूल चटा दिए। भारतीय गेंदबाजों के रणनीति में पूरी तरह से फंस चुके थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पूरे टीम में खलबली मच गई। जब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पवेलियन भेज रहे थे और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी गेंदबाजी को दर्ज कर रहे थे। दोनों गेंदबाज मैदान पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा रहे थे और दोनों ही गेंदबाज आज कंगारू को धूल चटा रहे थे। डीएसपी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह मैदान पर तबाही मचा रहे थे। जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने रोते बिलखते चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरे नंबर पे स्टीव स्मिथ, जो पहले पारी में 140 रन बनाए थे, वो क्रीज पर आते हैं, लेकिन दूसरे पारी में भारतीय गेंदबाजों के आगे उनकी एक नहीं चली। भारतीय गेंदबाजों ने उनकी बल्लेबाजी के दाल गलने ही नहीं दिया। केवल 13 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, जो कि भारतीय गेंदबाजों के लिए काल बनकर आए थे, इस सीरीज में हेडेक बने हुए थे।
उनको फिर एक बार जसप्रीत बुमराह ने केवल 1 रन बनाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। वे समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है उनके साथ। एक एक करके उनके विकेटों की झड़ी लग रही थी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की चंगुल से बच नहीं पा रहे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पूरे टीम में खलबली मच गई थी। उसके बाद मिचेल मार्श बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन मिचेल मार्श को भी जसप्रीत बुमराह 0 रन पर आउट करके पवेलियन भेज देते हैं। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बैट्समैन एलेक्स कैरी बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आते हैं और आने के साथ ही एलेक्स कैरी जसप्रीत बुमराह के तूफानी गेंदबाजों का शिकार हो जाते हैं और केवल 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह के तूफानी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रन बनाएं या फिर विकेट बचाएं, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी झटका लग रही थी। और इस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिए। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, वे रोते हुए चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का एक नहीं चल रही थी। एक के बाद एक विकेट गिरती हुई जा रही थी। इस तरह से आज के मुकाबले भारतीय गेंदबाजों ने कमाल के परफॉर्मेंस दिखाए और टीम इंडिया को एक बेहतरीन पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। पहले पारी में ऑस्ट्रेलिया ने कमाल के बल्लेबाजी किए थे, लेकिन दूसरे पारी में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटा दिए और यहाँ से कंफर्म माना जा रहा है कि इंडिया टीम इस मैच को जीत भी सकती है। उसके बाद बल्लेबाजों ने भी कमाल के प्रदर्शन किए। भारतीय बल्लेबाजों में ओपनिंग करने के लिए आते हैं यशस्वी जायसवाल और उनका साथ देते हैं कप्तान रोहित शर्मा। दोनों ही खतरनाक और खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और ऐसे बल्लेबाजी करते हैं मानो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हैं। विस्फोटक और खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। इस तरह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मुकाबला का चौथा दिन काफी कमाल का रहा और इंडिया ने कमाल की गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी किया, जिससे इंडिया टीम इस मैच को जीतने में एक कदम बढ़ चुकी है। अब देखना होगा इंडिया का कल का परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो इंडिया टीम इस मैच को जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया टीम इस मैच को जीत जाएगी या फिर हारेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।